गाइस, तो इस वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं टेबल सॉ, और आप कह सकते हैं जिगसॉ के लिए एक हम टेबल बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है इस टेबल की। तो मैं अभी कुछ पार्ट्स बना रहा था अपने 3D प्रिंटर के लिए, जो कि एक 10 mm थिक एलुमिनियम में से मैं बना रहा था, क्योंकि प्लास्टिक के पार्ट्स जो थे वो टूट गए थे। तो इसको मैंने हैक्सॉ से काटने की कोशिश की और ग्राइंडर से भी। तो ये एक सिंगल पीस जो आपको कटा हुआ दिख रहा है, ये काटने में मुझे काफ़ी समय लगा, और बेसिकली ग्राइंडर से काटने में इसको काफ़ी दिक्कत आ। तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ और करना चाहिए। तो एक मेरे पास में जिगसॉ है जो काफ़ी टाइम से रखी हुई है। तो हम उस जिगसॉ को यूज़ करके एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ये है वो जिगसॉ। अभी इसमें वुडन ब्लेड लगा हुआ है लकड़ी काटने के लिए। तो हम इसको इस टेबल में सेट करेंगे, और बैकग्राउंड में आप 3D प्रिंटर देख सकते हैं जिसके लिए मैं पार्ट्स बना रहा हूँ। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत मुझे इसके पार्ट्स बनाने के लिए है। तो सबसे पहले हमने एक 10 mm मोटी एल्युमिनियम की प्लेट ली है, और इसमें बीच में एक स्लिट हमने बना ली है। तो बेसिकली हमने स्लिट को बनाने के लिए एंगल ग्राइंडर का यूज़ किया है। इस स्लिट से हम जो आपको जिगसॉ का भी ये ब्लेड दिख रहा है इसको पास करेंगे। बेसिकली हम इस जिगसॉ को इसके नीचे नट बोल्ट की हेल्प से या फिर स्क्रूज़ की हेल्प से टाइट कर देंगे, और ये ब्लेड इस तरह से इस प्लेट के ऊपर इस स्लिट के थ्रू आपको दिखाई देगा। और टेबल का इसको आकार देने के लिए हम साइड में 2 और प्लेट्स सेम थिकनेस की यूज़ करेंगे। इस तरह से कुछ ये हम लगाने वाले हैं। एक प्लेट इस तरफ, एक प्लेट दूसरी तरफ, और ये एक टेबल की तरह आ जाएगी। तो अगर हम इस प्लेट को नीचे लगाते हैं तो जो स्क्रू के हेड्स हैं वो ऊपर आएंगे और टेबल हमारी प्लेन नहीं रहेगी। तो इस वजह से हम इसको साइड में लगाने वाले हैं। तो स्क्रू के हेड्स भी साइड में आएंगे, तो उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। तो ये हमारी जिगसॉ का बेस है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 होल्स पहले से हैं, तो हम 2 होल्स और यहाँ पे करने वाले हैं, और इन होल्स को भी हम थोड़ा सा मोटा करेंगे। ये करने के लिए हम सबसे पहले जो यहाँ पे 2 एलन बोल्ट्स हमें दिख रहे हैं उनको खोल लेंगे और इस बेस को अलग कर लेंगे। हमने बेस को अलग कर लिया है, और अब हम 2 होल्स नए करने वाले हैं, और जो 2 पुराने होल्स हैं ये थ्रेडेड हैं। तो इनको भी हम ड्रिल की हेल्प से थोड़ा सा और मोटा करेंगे, जिसमें हमारा जो बोल्ट है वो टाइट हो सके। तो ये हमने यहाँ पे 2 नए होल्स किए हैं, और 2 जो पुराने होल्स थे उनको और थोड़ा सा उनका साइज़ हमने चेंज किया है। और 4 mm का हम बोल्ट यूज़ करने वाले हैं इस तरह का। तो ये फ्रीली पास हो रहा है। पहले ये जो थ्रेड्स थे यहाँ पर 2 होल्स में, ये 4 mm थे, तो यहाँ पर बोल्ट नहीं आ पा रहा था। तो हमने अपनी प्लेट में भी जिगसॉ बेस के अकॉर्डिंग होल्स कर लिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 3 होल्स अभी किए हैं, एक हम बाद में करेंगे साइज मेज़र करके। तो इनमें हम थ्रेड्स कट करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसमें नट यूज़ नहीं करना है, दूसरी साइड हमारा प्लेन रखना चाहते हैं। तो ये है एक टैप सेट है 4 mm का। इससे हम थ्रेड्स बना लेंगे अपने जिगसॉ बेस के लिए। तो इस प्लेट को हम एक बार साफ़ कर लेते हैं, और जिगसॉ को यहाँ पर हम फिट करके देखेंगे कि हमारा जो अभी तक का काम है वो ठीक है कि नहीं। होल्स को अलाइन करके हम इसमें बोल्ट्स लगा के देखेंगे।
तो अभी तक के हिसाब से हमने अपनी जिक्सॉ को बेस प्लेट में फ़िट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अभी जो ब्लेड की पोजीशन है ये लोएस्ट पोजीशन है, तो जो हम इससे मटेरियल काटने वाले हैं उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग ये ठीक है। इससे ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है अराउंड 2 to 3 mm, सो इट विल वर्क फाइन। हम साइड की प्लेट्स में अभी यहाँ पर पंचिंग कर रहे हैं और इसमें होल्स ड्रिल करेंगे। तो बेसिकली हमने इसमें 4 होल्स ड्रिल किए हैं साइड में और ये 4 mm होल्स हैं, तो हमारे जो बोल्ट हैं इसमें से फ्रीली जाएंगे और जो हमारा सरफेस के लिए हम प्लेट बना रहे हैं उसमें हम थ्रेडिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें हम होल्स ड्रिल करते हैं अब। तो बेसिकली हमने होल्स ड्रिल करके थ्रेडिंग करके और 4 बोल्ट्स की हेल्प से हमने इसको एक साइड में अपनी एक प्लेट को फिट कर लिया है। तो अब ये दूसरी साइड का भी बचा हुआ है, तो बेसिकली ये कुछ कुछ अभी टेबल की तरह दिखने लग गया है। तो हमने दूसरी तरफ भी थ्रेडिंग कर ली है, होल्स कर लिए हैं। अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम जिक्सॉ को असेंबल करेंगे। जिक्सॉ असेंबल हो चुकी है, अब दूसरी तरफ की प्लेट की बारी है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है सब कुछ। इसको हम वहाँ से ऑन कर देते हैं। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। सो इट वर्क्स। अब इससे कुछ हम देखते हैं काट के। ये एल्युमिनियम के टुकड़े को हमने अभी अपनी टेबल सॉ या जिक्सॉ से काटा है, ठीक से काम कर रही है। अब हम इससे थोड़ी सी मोटी प्लेट को काट कर देखते हैं। बेसिकली जिस पोर्शन पे अभी हम कटिंग कर रहे हैं उसकी थिकनेस अराउंड 5 to 6 mm है और इसको भी आसानी से काट रही है हमारी सॉ। ये है फाइनल प्रोडक्ट। कुछ इस तरह से दिखता है। अभी मैं इसको साइड से और साफ़ कर दूंगा तो और अच्छा दिखेगा। ये इसकी ब्लेड की मैक्सिमम हाइट है। इसको हम एक 10 mm पीस से मेज़र करते हैं तो ये आसानी से इसको काट सकता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।